दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डी सेवन तक और हमारे साथ महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जो भी एक संवैधानिक रास्ता है न्याय प्राप्त करने का, सिर्फ अदालतों से ही न्याय नहीं मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक तरीके दूसरे भी दिए हैं जो पीसफुल तरीका है। और एक हम एक रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। एक तरीके से हम सरकारी अधिकारी जो कि देश की जनता के नौकर हैं, यानी कि हमारे देश की जनता के नौकर हैं, उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि आपका कर्तव्य ये बनता था कि आप इसमें अब तक एफआईआर दर्ज करो, डॉक्टर रितु को सुरक्षा दिलवाओ और उन अपराधियों को अरेस्ट करो। ये SC/ST एक्ट कहता है। तो हम उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाने जा रहे हैं और ये मार्च वकील करेंगे, रोज़ करेंगे। 11 वकीलों की हमने वो बनाई है, डेलीगेशंस बनाएंगे। हर रोज़ मॉरिस नगर थाने आएंगे जब तक कि डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिलता है, जब तक डॉक्टर रितु को और डॉक्टर रितु जैसे सभी लोगों को न्याय नहीं मिलता। अब हमने एक नया रास्ता ये चुन लिया है। IIT के लोग भी जो है वो भी हमारे पास आए हैं, तो उनके लिए भी हम एक बड़े वकीलों का डेलीगेशन लेके पुलिस स्टेशन में जाएंगे, जहां आज तक 2 महीने और 1 महीना हो गया एक केस को, 2.5 महीने हो गए एक केस को, आज तक मृत्यु के बाद, हत्या के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं किए। ये हम नहीं होने देंगे। हम अदालत तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारा जो दूसरा संवैधानिक कर्तव्य है, जो अधिकारी जो संविधान की शपथ लेके अधिकारी बने हैं, उनको उनकी ड्यूटी याद दिलाना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप कानून का पालन करो। ये भी हम रोज़ करते रहेंगे। क्या पैदल या यात्रा करने से, मार्च करने से इन सब चीज़ों या धरने को प्रभावित करेगी? 100% करेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पैदल मार्च करके पानी पीने का अधिकार दिलाया था ना, महाड़ आंदोलन से। जी। उस समय कौन सोच सकता था कि एक आंदोलन से पानी पीने का अधिकार मिल जाएगा? नहीं तो शेड्यूल कास्ट अनटचेबल्स को पानी पीने का अधिकार कॉमन जगह से नहीं था। ये बाबा साहब के एक आंदोलन ने किया था। बाबा साहब के आंदोलन से सीख के ही गांधी जी ने आंदोलन किए। बाबा साहब के आंदोलन से सीख कर दूसरे लोगों ने भी आंदोलन किए। तो आप देख सकते हैं कि आंदोलन से, पीसफुल प्रोटेस्ट से हमें सब न्याय मिलेंगे। भारत के संविधान पे भरोसा रखना है हमें और उसका प्रयोग करना है ठीक संवैधानिक तरीकों से, जो हम कर रहे हैं। इधर हो जाए सर। आखिर वजह क्या है सर जो कि न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय की ना मिलने की वजह एक ही है कि मनुवादी मानसिकता के लोग पूरी ताकत से सरकार बना चुके हैं। बीजेपी और RSS के लोग पूरी तरीके से देश का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसको ख़त्म करके देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। उसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। मगर अम्बेडकरवादी ये होने नहीं देंगे किसी हालत में, किसी कीमत पे। कल रितु मैम के साथ क्या हुआ है? कल डॉक्टर रितु के ऊपर देखिए, उनके खिलाफ ये बड़ी साजिश चल रही थी कि उनको रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दूसरे जिन लोगों ने, हमारे चंद्रशेखर और दूसरे लोग जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, प्रताड़ना झेल कर, उसी तरीके से डॉक्टर रितु को पिछले 2-2.5 साल से ये कोशिश हो रही थी कि वो भी आत्महत्या कर ले किसी तरीके से। लेकिन वो आयरन लेडी है, उन्होंने अभी तक आत्महत्या नहीं की, तो डायरेक्ट हमला कराया गया प्रॉक्टर द्वारा, वाइस चांसलर द्वारा। ये सबसे बड़ी दुख की बात। आज 1 मंथ होने को लगभग में आ चुका है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया कहीं ना कहीं अभी बहुत देर से इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुछ भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारे देश में चीफ जस्टिस से लेके अभी राष्ट्रपति महोदया ने भी ये बात कही थी ना कि आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है डिले होने की वजह से। तो ये तो राष्ट्रपति महोदया ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। तो इसी का फ़ायदा जो है RSS और बीजेपी उठा रही है कि कानून से, अदालतों से न्याय मिलने में देर होती है, तो हम लोग अन्याय करे जाएं। लोग अदालतों के चक्कर काटते काटते खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हमने ये अब नया तरीका संवैधानिक और कानूनी चुना है कि हम सभी अधिकारियों के पास जाकर उनको उनके संवैधानिक ड्यूटीज़ याद दिलाएं, उनको उनके संवैधानिक जो जिम्मेदारियां याद दिलाएं और उनको कहें कि आप अपने संवैधानिक ड्यूटीज़ पूरी तरह निभाओ, ताकि कोर्ट के अंदर, कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो कोर्ट के ऊपर भी जो काम का बोझ है आज, वो अपने आप कम हो जाएगा। ये हम गुहार लगाने अब अधिकारियों के पास सबसे पहले लॉयर्स की टीम जाएगी। उसके बाद हम आम नागरिकों को भी गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अदालतों में जाने से पहले उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में जाएं जो उनके नौकर हैं। देश की जनता देश की मालिक है। सभी अधिकारी देश की जनता के नौकर हैं। प्रधानमंत्री जी देश के नौकर हैं, देश की जनता के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की जनता के नौकर हैं। तो ये सभी नौकरों के पास हमें जाना ज़रूरी है।
जनता को जो कि मालिक है, और ये बताना कि आप अपना कार्य जो है संवैधानिक रूप से करें, संविधान ना तोड़े, ताकि हमें अदालतों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को इतने बड़ी पार्टियां घोषित करती है, लेकिन क्या आज कभी वकीलों को धरने पे आना पड़ता है तो कभी प्रोफेसर को धरने पे आना पड़ता है? क्या 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 हो रहा है? ये दुख की बात तो यही है ना कि वकीलों को तक को मारा जा रहा है, जो इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ी एक तरीके से संगठन है, उन्हीं को उनके चैम्बर्स में घुस के गोलियां मारी जा रही हैं। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हम लोग इससे दबने वाले नहीं हैं, इससे रुकने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं, हम अपनी कार्रवाई जो है करते रहेंगे, किसी भी हालत में हम रुकेंगे नहीं। हम काफी लंबा समय होने के बावजूद इस तरह से हमला होना, इसे आप कैसे देखिए, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये साजिश है जो वाइस चांसलर ने, प्रॉक्टर ने और आरएसएस ने नागपुर से और झंडेवालन से की है कि डॉक्टर रितु नहीं है। डॉक्टर रितु एक पढ़ी लिखी ऐसी टीचर हैं जो बहुजनों के लिए एक आइडल है। अगर वो उसको क्रश करने में कामयाब हो जाएंगे, जैसे रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डॉक्टर और अभी 2 IIT के स्टूडेंट्स अनिल कुमार और एक जो दूसरे आयुष जो हैं, उनको मजबूर करके आत्महत्या करने पे मजबूर करके ऐसे लोगों की आत्महत्या की एक बड़ी फहरिस्त बन जाएगी, तो हमारे समाज के लोग जो हैं वो पढ़ाई लिखाई से उनका रुझान हट जाएगा कि जब इतने बड़े पढ़े लिखे लोग को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है तो हम पढ़ाई लिखाई करके क्या लगेंगे। ये एक बड़ी साजिश है जो आरएसएस द्वारा हो रही है। चार्जशीट दाखिल कर